जय हिंद विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल क्वालिटी इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज का टॉपिक है एज रिलेशन। एज रिलेशन का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर है जो अपनी तैयारी जीरो लेवल से करना चाहते हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए जो 1 या 2 वर्ष इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, उनके लिए यह बहुत ही कारगर वीडियो। योग पर आधारित प्रश्न को रखा गया है। एग्जामिनर जितनी तरह से पूछता है घुमा करके सभी प्रश्नों को इसमें रखे हैं। एज रिलेशन प्रश्न को शॉर्टकट हल करने के लिए ये 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। पहला बिंदु है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x हो तो t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। मान लीजिए हम इस समय 20 वर्ष के हैं और 5 वर्ष पहले कितने के होंगे, तो जवाब मिलेगा इस समय 20 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले यानी 5 घट जाएगा, यानी 15 वर्ष के। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x हो तो t वर्षों के बाद उसकी आयु क्या होगी। मान लीजिए हम इस समय 15 वर्ष के हैं और 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे। जवाब मिलेगा कि इस समय हम 15 वर्ष के हैं और 10 वर्ष बाद यानी 10 जुड़ जाएगा, अब 25 साल के हो जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की t वर्ष पहले आयु x हो तो t2 वर्ष बाद उसकी आयु x + t1 + t2 होगी। यानी यदि किसी व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले 20 हो, 5 वर्ष पहले 20 हो तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पहले 20 है, 5 वर्ष पहले 20 है और 10 वर्ष के बाद पूछा है तो जुड़ जाएगा, यानी पहले 20 था 5 वर्ष ये भी जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 20 + 5 + 10, यानी टोटल हो जाएगा 35 साल का। इसी तरह चौथा बिंदु है, यदि किसी व्यक्ति की आयु t1 वर्ष बाद x हो तो t2 वर्ष पहले उसकी आयु होगी x - t1 - t2। यानी चौथा पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की 5 वर्ष बाद आयु मान लीजिए 25 है, 5 वर्ष बाद आयु 25 है तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। तो यहाँ से 5 वर्ष बाद 25 है तो वर्तमान में आएंगे, यानी घट जाएगा 5 घट जाएगा, तो यानी 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। और काय की 2 वर्ष पहले उसकी आयु, तो 2 वर्ष पहले ये भी घट जाएगा -2 वर्ष, यानी 18 वर्ष का। 2 वर्ष पहले उसकी आयु 18 वर्ष की थी। हमें आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं, किस तरह से एग्जामिनर घुमा करके प्रश्न को पूछता है। उम्रों के योग पर आधारित, एज के योग पर आधारित प्रश्न, एज के योग पर आधारित प्रश्न का पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। वर्तमान का डाटा दिया है कि पिता प्लस पुत्र का योग 46 है, लेकिन ये कितना है ये नहीं पता है। और
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11, अगर पुत्र 1 का होगा तो पिता 11 का होगा। अब ये वर्तमान का डाटा है, ये वर्तमान का डाटा है, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व का डाटा दिया है, 5 वर्ष पूर्व। अब इसे ऐसे समझिए, हम कह दें कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हम 25 वर्ष के थे, तो इस समय जवाब मिलेगा कि 20 वर्ष, क्योंकि घटा देते हैं। इसी तरह इसमें भी ये डाटा दिया है, इसको अनुपात को नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम चेंज कर देंगे। यहाँ से ये वर्तमान का दिया है और ये डाटा है पूर्व का, तो यहाँ से आ जाइए, पूर्व का दिया है तो वर्तमान में आ जाइए, तो वर्तमान में वर्तमान का 5 वर्ष पूर्व 11 गुनी थी, यानी पूर्व में चलिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसका भी 5 कम हो जाएगा और इसका भी 5 कम हो जाएगा, पिता और पुत्र का, यानी 5 अगर इसका कम होगा तो 5 इसका, यानी 10 घट जाएगा। तो जब 10 घट जाएगा तो अब आ जाएंगे हम 5 वर्ष पूर्व, यानी इनका उम्र हो जाएगा 36। अब प्रश्न में कहा अगर पुत्र 1 वर्ष का होता और पिता 11 वर्ष का होता तो इनका योग बन रहा है 12, लेकिन यहाँ से हम निकाले हैं उन सब का योग बन रहा है 36। इस 12 से कितने गुना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा। इसलिए पुत्र 1 न होकर के 3 गुना ज़्यादा, यानी 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष का था और पिता 5 वर्ष पूर्व 33 वर्ष का था, यानी 3 गुना ज़्यादा, 11 3 33 वर्ष का। ये 5 वर्ष पूर्व का है उम्र। और पूछा है 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछा है। 5 वर्ष पूर्व इतना है तो 5 वर्ष बाद पुत्र का पूछा है, तो पूर्व का है 5 वर्ष, तो वर्तमान में जब आएंगे तो 5 जुड़ जाएगा, पुत्र का पूछा है। और फिर यहाँ से 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 और जुड़ जाएगा, यानी अब हो जाएगा 3 5 8 5 13 वर्ष का, यानी पुत्र 13 वर्ष का था। दूसरा प्रश्न है, एक पिता और उसके पुत्र का योग 56 है। पिता प्लस पुत्र का योग 56 है। ये वर्तमान का डाटा दिया है, वर्तमान का डाटा दिया है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद का 4 वर्ष बाद कहा है कि पिता पुत्र का 3 गुना है। अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता 3। इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि हम इस समय 20 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? तो आंसर मिलेगा कि इस समय 20 वर्ष के हैं, 4 वर्ष बाद यानी 24 के हो जाएंगे, यानी जोड़ देंगे। तो इसी तरह इसमें भी आ जाएंगे, जब 4 इसमें भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 इसमें भी जोड़ देंगे और 4 इसमें भी, टोटल हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब इस डाटा के बेस पर आ गए हैं और यहाँ योग देखा जाए पिता और पुत्र का तो बन रहा है 4, लेकिन यहाँ से निकला है 64 कि 64 इस 4 से कितने गुना ज़्यादा, यानी 16 गुना ज़्यादा। इसलिए क्या पूछा,
उसकी आयु क्रमशः है, मतलब वर्तमान में पूछा है। तो 4 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा 16 साल का और पिता 3 न होकर के 16 गुना ज़्यादा यानी 48 साल का होगा। कह रहा है कि 4 वर्ष वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष बाद ये 16 वर्ष का है और पिता 48 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद का है। तो 4 वर्तमान में कितने होंगे, जैसे हम कह दें कि आप 4 वर्ष बाद 20 वर्ष के हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, घटा देंगे 16, 4 घटा देंगे। इसी तरह इसमें भी घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 इसमें घटा देंगे वो, तो वर्तमान में हो जाएगा, लड़का हो जाएगा 12 वर्ष का और इसमें 4 घटा देंगे तो पिता। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का, पिता प्लस पुत्र का योग 60 वर्ष है। ये वर्तमान का दिया है, वर्तमान में ये 60 वर्ष के हैं। पिता कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र कितने गुनी थी, 3 गुनी 5 गुनी, यानी पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता 5 वर्ष का। कब होगा, 6 वर्ष पूर्व होगा। और ये वर्तमान का डाटा दिया है। तो कहा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी 6 वर्ष बाद पुत्र का पूछा है कितना होगा। अब इसे ऐसे समझिए, अगर हमारी उम्र इस समय 30 वर्ष का है, हमारी उम्र इस समय 30 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले 25 का होगा, यानी घट जाएगा। इसी तरह 6 वर्ष पूर्व इनका योग 5 घट जाएगा, यहाँ से 6 वर्ष घट जाएगा पिता में से, 6 वर्ष इसमें पुत्र में से, यानी 12 घट जाएगा तो वर्तमान में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48। अब इनका योग देखा जाए, 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र का योग हो जा रहा है 6, लेकिन इस डाटा के अनुसार 6 नहीं है, कह रहा है कि 48 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 6 8 गुना। इसलिए पुत्र 6 वर्ष पूर्व 8 साल का होगा और पिता 5 न होकर के 8 गुना ज़्यादा, यानी 40 साल का था, 40 साल का था। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ये तो 6 वर्ष पूर्व का है 40, तो 6 वर्ष पूर्व 8 साल के हैं, तो इस समय जोड़ देंगे। उसी तरह इसमें भी पहले 8 वर्ष का है तो इस समय 14 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन पूछा है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद अब कितने को हो जाएंगे, तो 8 6 14 6 20, यानी 20 वर्ष। अब है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। किरण है और सुरेश है। कह रहा है अगर किरण 1 की होगी तो सुरेश 2 का होगा। इसमें कह रहा है कि उनका योग 24 वर्ष है। अब यहाँ पर योग देखा जाए तो 3 हो रहा है, लेकिन कह रहा है 3 नहीं 24 है। इससे कितने गुना ज़्यादा, 3 से 3 8 24, 8 गुना ज़्यादा, यानी किरण की उम्र 1 न होकर के 8 गुना ज़्यादा, यानी 8 वर्ष होगी और सुरेश का
2 न होकर के 8 गुना ज़्यादा यानी 16 होगी। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। ये वर्तमान का डाटा है। सबसे पहले इस प्रश्न में देखते हैं कि कौन वर्तमान का है, कौन भविष्य का है, कौन भूतकाल का है। जब ये पकड़ लेंगे तो सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता और बेटा, अगर बेटा 1 साल का होगा तो पिता 7 वर्ष का होगा। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 है, यानी पुत्र का योग 56 है। पुत्र की वर्तमान उम्र होगी, वर्तमान उम्र है। अब 4 वर्ष बाद का डाटा दिया है और ये वर्तमान का डाटा है, यही पर समझना है। अगर हम कह दें कि 4 वर्ष बाद हम 25 के होंगे तो इस समय कितने के हैं, यानी घटा देंगे। इसी तरह इसमें भी 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र का योग दिया है, यानी 4 इसमें भी घट जाएगा, 4 इसमें भी, यानी 8 घटा देंगे तो इस रेशियो में चले जाएंगे। रेशियो को चेंज करना नहीं है, तो रेशियो यहाँ पर योग बन रहा है 8, लेकिन यहाँ से निकाला जाए तो 4 इसका भी कम होगा, 4 इसका, यानी 8 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 48 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर योग वर्तमान में देखा जाए तो योग बन रहा है 8, लेकिन ये 8 नहीं है, कह रहा यहाँ से निकला है डाटा से 48। इससे कितने, 8 से कितने गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा। इसलिए बेटा 1 न होकर के 6 गुना ज़्यादा यानी 6 वर्ष का होगा, और पिता 7 न होकर के 6 गुना ज़्यादा यानी 42 वर्ष का वर्तमान पूछा है पुत्र का, तो पुत्र 6 वर्ष का हो। अब नेक्स्ट वीडियो एज के अंतर पर होगा। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद।